बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी होती है। मेरी मौसी जो है ना, तो वो भी हमारे लिए कुछ लेके आई, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये धनिया है, इसको बोने से पहले इसको जूते से ऐसे रगड़ा जाता है। ये है पहाड़ी सब्जी और हमारे यहाँ इस गाय इतनी सारी दाल है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि हम गए हुए थे अपने नानी के घर, तो पूजा वहाँ समाप्त हो गई थी, तो हम उसके दूसरे दिन घर आ गए थे। ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। पर गाइस उसके जस्ट मतलब उसके नेक्स्ट दिन यानी कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज शूट कर लूँ और आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने नानी लोगों के घर से क्या क्या लेके आई हूँ। क्योंकि वहाँ क्या बोलते, अब तो इतनी खेती नहीं होती है, लेकिन जब मेरी नानी हुआ करती थी तब वहाँ बहुत सारी दाल और आपके क्या बोलते सट्टी वगैरह, तो वो बहुत हुआ करते थे। तो अब तो नाना अकेले ही रहते हैं, मतलब बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं, तो अब उनके बस के तो इतना नहीं है, पर फिर भी उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं। और फिर एक हाँ, और मेरी मौसी जो है ना, तो वो भी हमारे लिए कुछ लेके आई, तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो गाइस ये आपके लिए सरप्राइज। तो देखिए गाइस इतनी सारी दाल है, कोई मुझसे मांगेगा नहीं। मजाक कर रही, बट आप ये देख सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको इनके नाम बताती हूँ। तो गैस ये है हमारे यहाँ इसको छेमी बोलते हैं। वैसे तो ये राजमा, एक तरफ से राजमा ही बोलेंगे, बट आप देख सकते हो। देखो जो देसी राजमा होती है, मतलब बाहर की देसी बोलेंगे उसको, हाँ शायद। तो वो राजमा ना रेड कलर की होती है और एक वाइट कलर की भी होती है, तो वो ऐसे धारी धारीदार होती है। बट गाइज ये जो है ना, ये सफ़ेद और छोटी छोटी है, मतलब ये ना ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसमें ये मौसी ने ये शायद तोर भी मिक्स करी है कुछ दाल। और फिर दूसरी, ये वाली मेरी मौसी ने दी है हमें, ठीक है ना। और ये वाली भी मौसी ने दी है, तो इसका नाम है तोर। और आप देख सकते हैं कैसी ये हो रखी है। इस बार मैं अपने घर में भी बोऊंगी इसे। तो ये भी मौसी ने दी है। और नेक्स्ट ये है काली काली उड़द। तो गैस ये तो बहुत पहले दे दी थी मौसी ने, दिवाली से पहले। तो हमने तो इसके आधा कुछ पकौड़ियाँ में बना दी, तो ये इतनी ही बची है, बस मैंने आप लोगों को बताया नहीं। और नेक्स्ट है, तो ये भी मौसी ने दी है। और नेक्स्ट है ये धनिया। तो मैंने मौसी से हमने बीज के लिए मंगाया था धनिया, तो ये भी मौसी ने दिया है, ठीक है। और अब आती है नाना की बारी। तो गाइस मेरे नाना इतने तेज ना, उन्होंने हमें दाल, मतलब मेरे नाना ना, मैंने नाना को बोला कि नाना हमें दाल दे दो, पर मेरे नाना ने बिल्कुल भी ना बोल दी कि नहीं नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो कि, और अपने आप मेहनत करो, तो तुम यहाँ हमेशा लेने के लिए आ जाते हो, कभी मेरे लिए भी लाया करो कुछ। तो ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे ही दी है ना। वैसे तो बहुत कुछ देते हैं हमें, पर यहाँ देखो, तो इन्होंने इतनी सी, ये भी सेम ही है, पर ये देखो ये ना थोड़ा वाइट वाइट करके हल्के हल्के ब्लैक भी है ना, पर ये वाइट और ब्राउन, मतलब ब्राउन और क्रीमी कलर है इसका। और इसका देखो ये पूरे ना ऐसा ब्लैक, ये वाली देखो ये पूरी ब्लैक है पूरा, ठीक है ना। और तो ये वाली क्या है, ये नाना ने दी है ये वाली दाल। और गाइस ये है मूंग की दाल। और वैसे तो नाना बोल रहे थे कि ये मूंग की दाल है, बाकी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो ये भी नाना ने दी है, तो देख सकते हो इतनी सारी दालें। और साथ में ही ये हैं माल्टे, तो देख सकते हो। अभी तो ये कच्चे थे, पर मैं एक दो लेके आ गई उठा के। और तो गए इतनी सारी चीज़ें लेके आई मैं। और एक नाना ने हमें ना मूला भी दिया था, जैसे जिसकी ना खिचौड़ी नहीं बनती, मतलब हमारे पहाड़ों में बनती है ना, तो एक तो होती लंबी मूली और एक होती गोल मूली। तो नाना ने हमें गोल मूली भी दी थी। तो चलो हो गया इतना सब कुछ, और आगे करते हैं काम। गैस हो गया इतना सब कुछ, यही सारी चीज़ें दी थी, और अब करते हैं आगे काम। तो चलो। तो गाइस ये है वो वाली मूलियाँ, कुछ तो हमने कल खा ली थी, कुछ ये है, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी होती है। तो हेलो गाइस, अभी मैंने सोचा कि जो हमारा ये दूसरा खेत है, तो ये भी ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। तो मैंने कुछ लहसुन जो है वो छांट के रखी हुई थी, तो मैं अभी यहाँ पे लहसुन बो रही हूँ। और यहाँ देखिए हमारा इतना छोटा सा बैंगन लगा हुआ है, बाकी तो सारे बैंगन के पेड़ जो है हमने निकाल दिए थे। ये है मिर्ची का पेड़, और ये मम्मी ने यहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है। तो चलो गाइज यहाँ पे बोते हैं लहसुन।
सो फाइनली गाइज अभी अभी मैंने ये खेत भी खो दिया है और इसमें बोऊंगी मैं लहसुन। तो चलो करते हैं बोने की प्रोसेस स्टार्ट। सो गाइज ये हमारी लहसुन की कुछ कलियाँ और इस पे देखो ये अंकुरित भी हो गई हैं, देख सकते हो आप। तो चलो इसको बोते हैं यहाँ। गाइज वहाँ देखो बिल्ली कितनी आराम से सो रखी है। हेलो बिल्लू। उसने जैसे मुझे देखा वो सीधा लेट गई वहाँ पे। हेलो। अगर मेरा शैडो आ गया ना अभी डर के कारण से, मेरा कैमरा पता नहीं क्यों इतना हिल रहा। सो गाइज हमारे यहाँ जो धनिया होती है ना, उसको बोने से पहले, जो ये धनिया है इसको बोने से पहले इसको जूते से ऐसे रगड़ा जाता है। और बोला करते हैं कि ये ना, हमारी गढ़वाली में बोलते हैं कि ये एक टूणू हो दो, टूणू। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं और पूछना पड़ेगा। पर मैंने आज तक बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है, पर किसी ने मुझे इतना इसका खास जवाब नहीं दिया। बट फिर किसी बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों करते थे। और कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा होता था। तो पहले इसको रगड़ लेते हैं। तो गाइस देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, मतलब इस लहसुन के दो पार्ट करने पड़ते हैं धनिया के। गाइस ये मैंने रगड़ दिया है। सो गाइस इस वाले खेत में बोऊंगी मैं अभी धनिया। और देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे खुदान भी कर लिया है और इधर बो दिया मैंने लहसुन। और देखो मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया, इसकी पूरी तरीके से तराई भी कर दी है। तो चलो गाइस यहाँ पे बोते हैं अपनी धनिया। तो फाइनली गाइज मैंने धनिया भी बो लिया यहाँ पे और अब डालते हैं इसमें पानी। सो गाइज फाइनली उस खेत में भी पूरी तैयारी हो चुकी है और इधर भी। और कुछ टाइम बाद यहाँ धनिया भी उग जाएगी। और अभी यहाँ पे मुझे गोबर डालना बाकी है, तो वो या तो मैं शाम को डाल दूँगी या तो थोड़ी देर में। और तब तक करते हैं अपना दूसरा काम। सो हेलो गाइस, अभी हो गया है दिन के खाने का टाइम। तो मैं बना रही थी सब्जी, दाल और चावल मैंने बना दिए और मैं बना रही थी सब्जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैंने अभी अपने जो हमने सब्ज़ी लगाई हुई थी ना किचन गार्डन में, तो मैंने वहाँ से तोड़ी है। तो ये है एक पहाड़ी सब्ज़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है पहाड़ी सब्ज़ी और हमारे यहाँ इसको छेमी बोला जाता है। तो गाइस ये होती है बेल में, इसकी एक बेल होती है। तो अभी अभी मैंने ये फ्रेश तोड़ी है। तो चलो इसको काटते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काटी जाती है, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले जो ये होते हैं ना, इसकी ये निकाली जाती है। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो देखो इसीलिए ढंग से निकल नहीं पा रही है ना, ऐसे निकलती है। और गाइस अभी वक्त हो रहा है दिन का और मैं खा रही हूँ आंवला, तो मम्मी लेके आई। और यहाँ पर मेरी माँ गहत की दाल कूट रही है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से होती है गहत की ये बालियाँ। आपको अभी रूबरू करवाती हूँ, देखिए फोकस बन पा रहा। तो ऐसी होती है ये।
आज मैंने काले बर्तन धुले तो मेरे पूरे हाथ भी काले हो चुके हैं। तो ये है, देखो अब पूरी तरीके से सूख गई है ना दालें, तो अच्छी तरीके से निकल जाएंगी। तो चलो दिखाती हूँ दाल कूटना आपको। पहाड़ की महिलाओं का जीवन बहुत ही, क्या बोल सकते हैं आप, कष्ट में, मतलब बहुत काम करना पड़ता है उनको, खेत से लेके हर जगह का। तो गाइस देखिए, चारों मैंने पूरी क्यारियों में अच्छे तरीके से पूरा पानी डाल दिया है। यहाँ भी गाइस, उधर मैंने मटर बोए थे लेकिन वो मटर हुए नहीं, सिर्फ 1-2 पेड़ ही हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे राई बो दी। अब तो हो जाएगी 1-2 दिन में राई। लहसुन भी खूब बड़ी हो गई है। और यहाँ देखो मूली, मूली के पेड़ ना कुछ कुछ हुए कुछ नहीं हुए। और यहाँ भी मैंने ये लहसुन बोए है, यहाँ पे थोड़ा धनिया है, तो हो ही जाएगा कुछ दिनों में। और गाइस आप देखोगे तो मेरी प्याज की पौध खूब बड़ी हो रही है, कुछ टाइम बाद हो जाएगी लगाने के लिए। और इधर भी बनाऊंगी तब खेत, प्याज लगाऊंगी इधर, और अभी आलू लगाना भी बाकी है। सिर्फ आलू की मैंने एक ही क्यारी बनाई है और इधर पूरा पालक लगा रखा है। अगर गाइस पानी होता, पानी अगर खूब होता ना, तो इतनी अच्छी सब्जियां होनी थी हमारे कि क्या बोलूँ, लेकिन पानी है ही नहीं, पानी जिसके कारण से सब्जियां ऊपर भी नहीं आ पा रही। और आप देखोगे तो मैंने आज ही इन आलूओं में पानी डाला है, बहुत टाइम से यहाँ पानी भी नहीं था। तो गैस, और फ्लावर में भी मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्लावर पॉट। गैस ऐसे डब्बों में बना रखे मैंने। तो गैस देखो, एक ये है सदाबहार का, इसमें भी पानी नहीं पड़ रखा था, आज सबको मैंने पानी से नहला दी। देखो सो गाइज क्या बोलते कि अभी मम्मी ऊपर दाल निकाल दी है, तो चलो चलते हैं। और कई लोगों का मुझे कॉल भी आया कि दाल दे दो, लेकिन मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी मना कर रही थी दाल बेचने के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी वो इतनी नहीं है, तो आगे मतलब आगे तक खूब तो चलानी है ना हमें, इसलिए तो सॉरी, मैं किसी को दाल नहीं दे सकती मतलब बेचने लायक नहीं है। तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको गहत। ऐसे देखिए मम्मी ने दाल निकाल दी। मैं इतना सवा में इतना निकले लो, बहुत कम निकले यार, है माँ। गाइस ये है, अच्छा भी कुटन बाकी छन यो। कितने हो गए माँ, ये कितने किलो होंगे, है माँ? 5। इसमें अभी धूल भी है ना, इसलिए ज़्यादा लग रहा। तो गाइस देखो, इतना सारा ये दाल का वेस्टेज बच चुका है, और इस पे लगाएंगे हम आग, क्योंकि ये गायों को खिलाने लायक नहीं होता है। देखिए गायों की तबीयत नहीं हुई खराब, तूने तो मना किया था। है खिलाते रहता है, इसको खिला सकते हैं, दाल का नहीं देते। दाल बोले तो काली दाल का नहीं देते ना गायों, तो गहत का खा सकते हैं गाइयाँ। तुलसी माता सूख गई हमारी।